कहते हैं राज्य तलवारों से नहीं, चुप्पियों से जलते हैं। युद्ध तब नहीं शुरू हुआ था जब रथ दौड़े या शंख बजे। महाभारत शुरू हुआ था उस दिन जब एक स्त्री ने अपमान के बीच प्रण लिया। द्यूत सभा का दृश्य हस्तिनापुर की सभा राजाओं से भरी थी। धर्मराज युधिष्ठिर जुए की लत में सब कुछ हार चुके थे, सोना भूमि भाई, यहां तक कि खुद को। पर तब भी अंत नहीं आया। उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी, वो जो अग्नि से उत्पन्न थी, जिसके लिए भगवान स्वयं विवाह मंडप में आए थे, वो अब दांव बन गई। अपमान और मौन उसके बाल पकड़े गए, वो खींची गई। धूप से भी उजली स्त्री अब अंधकार में थी। वो देखती रही। भीष्म ने नजरें झुका ली। द्रोण चुप थे। विदुर मौन। कोई कुछ नहीं बोला। सभा चुप थी, लेकिन वो चुप्पी इतनी ऊंची थी कि कानों में आग बनकर गूंजी। प्रश्न जो काल से पूछा गया, और फिर द्रौपदी ने प्रश्न किया, जिसने स्वयं को हार दिया, क्या उसे अधिकार है मुझे हारने का? कोई उत्तर नहीं आया, न न्याय से, न नीति से, न नर से। और तब दुर्योधन ने इशारा किया, वस्त्रहरण। ईश्वर की परीक्षा। वो चीखी नहीं, वो भागी नहीं। उसने आंखें बंद की और बोली, हे गोविंद, यदि मेरी आत्मा शुद्ध है तो मेरे वस्त्र कभी ना छिने। और फिर कपड़ा बढ़ता गया। वो खींचते गए, वो लिपटती गई। सभा हारी, श्रद्धा जीती, प्रतिज्ञा। और तब द्रौपदी ने कसम खाई, मैं अग्निपुत्री द्रौपदी प्रतिज्ञा लेती हूं, जब तक दुष्ट दुशासन का रक्त मेरे केशों को नहीं छूता, मैं उन्हें नहीं बांधूंगी। कोई गूंज नहीं थी, पर उसकी प्रतिज्ञा आकाश ने सुनी, पृथ्वी ने धारण की, और काल चल पड़ा। युद्ध नहीं, प्रतिशोध जन्मा। उस दिन युद्ध घोषित नहीं हुआ था, लेकिन जन्म ले चुका था। ना शंख फूंका गया, ना तलवार चली। फिर भी राजा हार चुके थे, क्योंकि उस दिन एक नारी की आत्मा जाग चुकी थी। समापन। लोग पूछते हैं, महाभारत क्यों हुआ? उत्तर दो, क्योंकि पाप हुआ और धर्म चुप था। क्योंकि नारी को अपमानित किया गया और कोई आगे नहीं आया। क्योंकि प्रतिज्ञा ली गई थी, और प्रतिज्ञा अग्नि होती है। वाणी ऑफ गॉड। अंतिम पंक्तियां। यह है वाणी ऑफ गॉड, जहां मौन पड़ी आवाजें फिर से बोलती हैं। द्रौपदी ने युद्ध नहीं मांगा था, पर जब मौन ने न्याय का साथ छोड़ा, तब उसकी कसम कुरुक्षेत्र की आग बन गई। अगर ये कथा तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो, तो उसे आगे बढ़ाओ। जय श्री कृष्ण।